चूंटियां दिखने में तो बहुत छोटी छोटी होती हैं, लेकिन नेचर ने इन्हें बहुत कमाल की क्वालिटीज दी हैं, जैसे कि इनका सोशल स्ट्रक्चर, जहां पर ये कॉलोनीज की सूरत में रहती हैं और इनकी हर कॉलोनी में एक क्वीन होती है, जिसके जिम्मे कॉलोनी की रिप्रोडक्शन, कॉलोनी की स्टैब्लिशमेंट, अंडों की देखभाल और सारी चूटियों के जिम्मे काम लगाना होता है। कॉलोनी में रहने वाली हर चूटी के जिम्मे कोई ना कोई काम होता है, जैसे कि छोटी चींटियां बच्चों की देखभाल करती हैं और बड़ी चूटियां खाने का इंतजाम करती हैं। जब ये खाना ढूंढने के लिए बाहर निकलती हैं तो इनका कम्युनिकेशन सिस्टम इन्हें बहुत हेल्प करता है, जैसे कि फेरोमोन्स केमिकल आंट्स अपने जिस्म से जब रिलीज करती हैं, जब या तो इनको खाना मिल जाए या तो इनको किसी चीज का डर हो। और इसके अलावा जब ये एक दूसरे को टच करती हैं तो इसका मतलब होता है कि ये इंडिविजुअली एक दूसरे को अपनी आइडेंटिटी बता रही हैं। साथ ही साथ जब ये अपने पेट को उठाकर अपने दोनों एंटीनास को एक साथ टच करती हैं तो इसका मतलब होता है कि ये किसी ट्रेल को फॉलो कर रही हैं। लास्ट में आपको ये भी बता दूं कि चूंटियां हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, जो कि मुर्दा जानवरों को खाती हैं और गैर जरूरी कीड़ों को मार देती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग की एक रिसर्च से पता चला है कि दुनिया में 20 क्वाड्रिलियन यानी कि 20 मिलियन बिलियन चूंटियां मौजूद हैं। इनको अगर दुनिया के सारे इंसानों में बांट दिया जाए तो हर इंसान के हिस्से में 2.5 मिलियन यानी कि 25 लाख चूंटियां आएंगी। दुनिया का सबसे बड़ा टर्टल, जिसको लेदरबैक सी टर्टल के नाम से जाना जाता है, जिसका वजन ऑलमोस्ट एक अफ्रीकन बफेलो जितना होता है। जी हाँ, एक अफ्रीकन बफेलो 900 किलोग्राम तक का हो सकता है। लेदरबैक सी टर्टल को ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसके पास बाकी टर्टल्स की तरह पावरफुल शेल नहीं होता, लेकिन इसकी बैक 60 बोनी प्लेट से कवर्ड होती है और इनके ऊपर भी एक लेदर की लेयर होती है, जो इसकी बैक को और मजबूत बनाकर इसको शिकारियों से बचा कर रखती है। क्योंकि ये एक सी टर्टल है और पानी में ये 1000 मीटर तक की गहराई में स्विम कर सकता है, जहां पर पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, और वहां पर इसकी ये लेदर बैक इसकी बहुत हेल्प करती है। क्योंकि अगर इसकी बैक फ्लेक्सिबल होने के बजाय हार्ड होती तो वो पानी के प्रेशर की वजह से टूट जाती। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि लेदरबैक सी टर्टल्स ओशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जेलीफिशेस को खाकर उनकी क्वांटिटी को मेंटेन रखते हैं। इनके पास उनको खाने के लिए दांत तो नहीं होते, लेकिन इनके मुंह में स्पाइन्स होते हैं जो उनकी नरम बॉडी को आराम से चबा लेते हैं। और अगर इनके लाइफ स्पैन की बात की जाए तो एक लेदरबैक सी टर्टल ऑलमोस्ट 40 से 50 साल तक जिंदा रह सकता है। यह है दुनिया की सबसे बड़ी सी ईगल, जिसका नाम है स्टेलर सी ईगल, जिसको इंपीरियर ऑफ ईगल्स भी कहा जाता है, यानी ईगल्स का शहंशाह। ये नाम इसको इसलिए दिया गया है क्योंकि इसके पर एक एवरेज इंसान की हाइट से बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 9 फुट तक के, जबकि एक एवरेज ह्यूमन की हाइट होती है 5 फुट 9 इंच तक। यानी एक स्टेलर सी ईगल एक इंसान से काफी बड़ी होती है। ये ईगल इतनी पावरफुल और इतनी स्ट्रांग होती है कि ये आराम से बाल्ड ईगल और बेयर से उनका शिकार तक छीन लेती है। ऐसा ये सिर्फ इस वजह से कर पाती है क्योंकि ये बाकी ईगल्स की निस्बत हैवी वेट होती है। एक स्टेलर सी ईगल का वेट ऑलमोस्ट 10 किलो तक होता है, जो कि एक आम ईगल से बहुत ज्यादा है। ये इतनी माहिर शिकारी है कि ये मछली पकड़ने के लिए पानी में 100 फीट तक डाइव कर सकती है, और ये अपने से बड़े शिकार को भी आराम से लेकर उड़ सकती है। इनकी आवाज इतनी तेज होती है कि इसको 2 किलोमीटर दूर से भी सुना जा सकता है। ये उड़ने में इतनी माहिर होती है कि तेज हवाओं में भी फुली कंट्रोल रहती है, और इनकी एक खास बात यह है कि हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर और ज्यादा तेज उड़ सकती है।